आखिर कब मिलेगा हिंदुस्तान के नौजवानों को रोजगार? आखिर और कितना करना पड़ेगा इन छात्रों को इंतजार? यह सवाल अपनी ही सरकार से और किसी ने नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद वरुण गांधी ने संसद में पूछा है। अक्सर अपनी ही सरकार के खिलाफ बोलने वाले वरुण गांधी का एक और बयान चर्चा में है और यह बयान उस सवाल से जुड़ा है जो सवाल उन्होंने अपनी ही केंद्र सरकार से पूछा है। उन्होंने रोजगार को लेकर भी सवाल पूछा, साथ ही साथ जो यूपी टीईटी की परीक्षा रद्द हुई थी उसको लेकर भी सवाल पूछा है और साथ ही साथ रेलवे भर्ती को लेकर भी सवाल उठाया है। तो आखिरकार ये सवाल क्यों उठाए गए हैं, इनके मायने क्या हैं और जवाब क्या मिला उनको, जानने के लिए देखिए हमारी ये रिपोर्ट। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले प्रतियोगी परीक्षाओं के परिणामों में देरी और परीक्षाओं से पहले पेपर लीक होने जैसे मामले अब यूपी की सियासत में नया मोड़ ला रहे हैं। इसी कड़ी में पीलीभीत से बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने एक बार फिर अपनी ही सरकार के खिलाफ बगावती सुर दिखाते हुए बीजेपी सरकार पर कई सवाल उठाए। सरकार से सवाल पूछते हुए वरुण ने ट्वीट कर लिखा, पहले तो सरकारी नौकरी ही नहीं है, फिर भी कुछ मौका आए तो पेपर लीक हो जाता है। परीक्षा दे दी तो सालों साल रिजल्ट नहीं, फिर किसी घोटाले में रद्द हो जाता है। रेलवे ग्रुप डी के 1.25 करोड़ नौजवान 2 साल से परिणामों के इंतजार में हैं। सेना में भर्ती का भी वही हाल है। आखिर कब तक सब्र करे भारत का नौजवान? इससे पहले भी 28 नवंबर को यूपी टीईटी परीक्षा में पेपर लीक होने के बाद वरुण गांधी ने बाकायदा ट्वीट कर यूपी सरकार से सवाल पूछा था। यूपी टीईटी परीक्षा का पेपर लीक होना लाखों युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ है। इस दलदल की छोटी मछलियों पर कार्रवाई करके काम नहीं चलेगा। उनके राजनीतिक संरक्षक शिक्षा माफियाओं पर कठोर कार्रवाई करे सरकार, क्योंकि अधिकांश शिक्षण संस्थानों के मालिक राजनीतिक रसूखदार हैं। इन पर कार्रवाई कब होगी? इस मामले में छोटे छोटे लोगों को गिरफ्तार करने की बजाय शिक्षा संस्थाओं के माफियाओं पर कार्रवाई की जानी चाहिए, जो शर्मनाक खेल के असली खिलाड़ी हैं। वरुण गांधी का बीजेपी सरकार पर यह हमला पहली बार नहीं है। वो वक्त वक्त पर यूपी सरकार के साथ ही केंद्र सरकार पर भी निशाना साधते रहे हैं। रोजगार और बेरोजगारी का मुद्दा उठाने से पहले वरुण गांधी ने लखीमपुर हिंसा को लेकर पीएम मोदी को पत्र लिखा था और केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा पर एक्शन की मांग की थी, और जिसकी जानकारी खुद पीलीभीत सांसद ने ट्वीट की। पीएम मोदी को लिखे पत्र को साझा करते हुए वरुण ने ट्वीट किया, 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा का मैं स्वागत करता हूं। मेरा निवेदन है कि एमएसपी पर कानून बनाने की मांग और अन्य मुद्दों पर भी तत्काल निर्णय होना चाहिए, जिससे किसान भाई आंदोलन समाप्त कर ससम्मान घर लौट जाएं। उन्होंने ट्वीट किया है कि लखीमपुर और पीलीभीत की सीमा पर किसानों के बीच बढ़ती फसल की लागत, उचित कीमत या एमएसपी न मिलना, देश में कमर तोड़ महंगाई जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। जनता की पीड़ा को समझने के लिए बोलने से ज्यादा उनकी बात सुनना जरूरी होता है। खुले तौर पर अपनी ही सरकार को हाशिए पर खड़ा करते वरुण गांधी का इस तरह का बागी ट्वीट पहला नहीं है। इससे पहले उन्होंने लखीमपुर कांड को लेकर अपनी ही सरकार को घेरते हुए ट्वीट किया था। उन्होंने लिखा था कि वीडियो बिल्कुल साफ है, हत्या के जरिए प्रदर्शनकारियों को चुप नहीं करवाया जा सकता। निर्दोष किसानों के गिराए गए खून के लिए उनकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। वहीं बीते रोज उन्होंने गन्ना बकाया मुद्दे पर किसानों का समर्थन करते हुए सीएम योगी को चिट्ठी भी लिख दी थी और अन्नदाता की हर मांग को तुरंत पूरा करने की बात कही थी। लगातार बगावती सुर अख्तियार कर रहे वरुण गांधी की गतिविधियां ये संकेत दे रही हैं कि वो पार्टी आला कमान से खफा हैं। और लखीमपुर कांड को लेकर तो उन्होंने अपना रुख खुले तौर पर अपनी ही पार्टी के खिलाफ कर दिया है। लखीमपुर कांड का वीडियो जब वजूद में आया और मामले में बीजेपी नेता अजय मिश्र टेनी के बेटे पर आरोप लगे, तो इसको लेकर भी वरुण गांधी ने ट्वीट कर सख्त कार्रवाई की मांग की, वीडियो भी शेयर किया। और अब उन्होंने महंगाई और एमएसपी मुद्दे को लेकर सरकार विरोधी ट्वीट किया है। आपको यह मालूम हो कि उनकी मां और सीनियर बीजेपी लीडर मेनका गांधी को आलाकमान ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी से बाहर का रास्ता दिखा दिया था और इस खबर ने वरुण और मेनका गांधी से जुड़े नए कयासों को हवा देने का काम किया था। अब गांधी परिवार के दूसरे चिराग वरुण गांधी शायद इन सब प्रक्रमों से त्रस्त होकर बगावती रास्ता अख्तियार कर चुके हैं, ऐसा सियासी जानकार मान रहे हैं।
वरुण गांधी के ट्वीट में दिखे इन तेवर से साफ पता चल रहा है कि यूपी चुनाव से पहले ही वरुण गांधी की रणनीति बीजेपी से अलग हो गई है। लेकिन अब देखना यह होगा कि वरुण के इन सवालों का बीजेपी क्या जवाब देती है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।